Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we are revising our 12th chapter, New Delhi, capital of India. इस चैप्टर को हम रिवाइज कर रहे थे और इस चैप्टर को हमने आधा पढ़ लिया है। इसी को हम कंटिन्यू आगे करते हैं और इसके दिल्ली के बारे में और बातें जानते हैं और उसे एक क्विक रिवाइज करते हैं। सो लेट स्टार्ट। And in our previous class we understand about Delhi. Delhi is the capital of India and it is the a metropolitan city. It is located in bank of यमुना रिवर। कहाँ पर है ये? बैंक ऑफ यमुना रिवर है। यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है जो इंडिया की क्या है, कैपिटल सिटी भी है और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है। जो दिल्ली था इसका ओल्ड नेम क्या है? इसका जो ओल्ड नेम था, फर्स्ट नेम था इसका इंद्रप्रस्थ एंड सेकंड इज शाहजहानबाद। इन 1911 इट इज बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये क्या बन गया था? इंडिया का कैपिटल बन गया था। कब? इन 1911। ब्रिटिश मेड इट कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911। जो ब्रिटिश थे उन्होंने ही इसे इंडिया का कैपिटल बना दिया था 1911 में। एंड दिल्ली में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेजर ऑफिसेज हैं और जो बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और यूनियन मिनिस्टर, सीनियर ऑफिसर, इन सब के ऑफिसेज, इन सब के रेजिडेंट कहाँ पर हैं? दिल्ली में ही हैं। एंड द राष्ट्रपति भवन इज ऑल्सो लोकेटेड इन दिल्ली। जो राष्ट्रपति भवन है वो भी कहाँ पर है? दिल्ली में है। और राष्ट्रपति भवन में कौन रहता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव इन राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में ही मुगल गार्डन भी है और इसी के साथ राष्ट्रपति भवन के पास में ही क्या है, 2 ब्लॉक्स हैं। एक है सेंट्रल सेक्रेटरीट का एंड दूसरा जो है वो है सेकंड इज पार्लियामेंट हाउस। जो सेंट्रल सेक्रेटरीट ब्लॉक है इसमें प्राइम मिनिस्टर और जो अदर सेंट्रल मिनिस्टर्स इन सबके ऑफिसेस हैं। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली। उन प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे हम घूमने फिरने जा सकते हैं दिल्ली में। दिल्ली में घूमने फिरने की जो जगह होती है, टूरिस्ट प्लेस, विजिटिंग प्लेस, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दिल्ली हैज़ मैनी प्लेस वर्थ विजिटिंग। विजिटिंग का मतलब है घूमने देखने की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है बहुत सारे प्लेसेस है। दिस इंक्लूड द रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार, आयरन पिलर, मेहरौली, हुमायूंस टॉम्ब, ओल्ड फोर्ट, सफदरजंग टॉम्ब, लोटस टेम्पल, बिरला मंदिर, नेहरू प्लेनेटोरियम, जंतर मंतर, अक्षरधाम टेम्पल एंड मैनी अदर मॉन्यूमेंट्स। ये ऐसे बहुत, ये सभी क्या है, वो जगहें हैं जहाँ आप विजिटिंग के लिए जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। इन जगहों को देखने के लिए आप लोग जा सकते हैं। ये वो सारी जगहें हैं। तो रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, आयरन पिलर, मेहरौली का आयरन पिलर, ये एक लोहे का पिलर है जो हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा, ओल्ड फोर्ट, पुराना किला, सफदरजंग टॉम्ब, सफदरजंग का जो मकबरा है वो, लोटस टेम्पल है, बिरला मंदिर है, नेहरू प्लेनेटेरियम है, जंतर मंतर है, अक्षरधाम टेम्पल है एंड मैनी अदर मॉन्यूमेंट्स जो है ये सब कहाँ देखने को मिलते हैं? हमें दिल्ली में देखने को मिलते हैं। यहाँ देखिए इनकी सबकी पिक्चर्स जो है दी हुई है। दिस इज लोटस टेम्पल, दिस इज अमर जवान ज्योत, ये कुतुब मीनार है, ये कुतुब मीनार है, ये मुगल गार्डन है जो राष्ट्रपति भवन में है, ये है राजपथ घाट, ये जंतर मंतर है, ये इंडिया गेट है। तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स कहाँ लोकेटेड है? इन दिल्ली। दीज ऑल आर लोकेटेड इन दिल्ली। द इंडिया गेट इज ऑन राजपथ बिलो इंडिया। The Indian Gate is on Rajpath. Below India Gate there is Amar Jawan Jyot which is an eternal flame indicate round the clock. देखिए क्या कह रहा है कि इंडिया गेट जो है वो कहाँ पर है? राजपथ पर है। और इंडिया गेट के नीचे ही अमर जवान ज्योत जो है हमेशा जलती रहती है। एक ऐसी ज्योत है, एक ऐसी ज्योत है जो हमेशा, राउंड द क्लॉक का मतलब होता है ऑल द टाइम, पूरे समय जलती रहती है। It is a continuous reminder about those who sacrifice their lives for the sake of our country। और ये उन लोगों की याद में जलाई गई है
जिन लोगों ने हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी जान, जो लोग शहीद हो गए, उन लोगों की हमेशा याद दिलाती है। राजघाट इज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी, और राजघाट क्या है? महात्मा गांधी की समाधि है। द फादर ऑफ द नेशन, जो कौन है? हमारे फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता है। दिल्ली हैज हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल, मॉस्क्यू और गुरुद्वारा एंड चर्चेस, और दिल्ली में जो है 100 ऑफ यानी सैकड़ों मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारे हैं। फेस्टिवल ऑफ दिल्ली, अब देखिए दिल्ली में जो है कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि दिल्ली को क्या कहा जाता है? मिनी इंडिया कहा जाता है। दिल्ली क्या है? दिल्ली इज ऑल्सो नो एज मिनी इंडिया। दिल्ली को मिनी इंडिया कहा जाता है। मिनी इंडिया का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? इंडिया की पूरी झलक देख सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट स्टेट के लोग रहते हैं और डिफरेंट फेस्टिवल मनाते हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं। जिस तरह से इंडिया के हर पार्ट्स में हमें वेराइटीज़ दिखने को मिलती है, उसी तरह से हमें दिल्ली में भी एक लेवल तक ये वेराइटीज़ देखने को मिलती है। डिफरेंट कल्चर, स्टेट, लैंग्वेज के लोग जो है वहाँ पे रहते हैं और जो डिफरेंट फेस्टिवल मनाते हैं। तो इसलिए दिल्ली को क्या कहा जाता है? दिल्ली इज ऑल्सो नो एज मिनी इंडिया। पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया लिव एंड वर्क इन दिल्ली। दिल्ली के देखिए क्या कह रहा है कि सभी स्टेट्स के जो लोग हैं वो दिल्ली में रहते हैं और वहाँ काम करते हैं। मैनी ऑफ देम वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस, उनमें से कई लोग जो है गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं। दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस इन एडिशन टू हिंदी एंड इंग्लिश, और ये लोग क्या करते हैं? हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ उनके जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे लोग जो महाराष्ट्र का रहने वाला है वो मराठी बोलेगा, जो गुजरात से बिलोंग करता है वो गुजराती बोलता है, जो लोग केरला वगैरह से आते हैं तो वो वहाँ की साउथ इंडियन लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु ये सब बोलते हैं। तो इस तरह से ये लोग अपनी ऑन लैंग्वेज को, यानी कि इनकी जो खुद की लैंग्वेज है वो, और हिंदी इंग्लिश दोनों सभी भाषाएं बोलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द फेस्टिवल ऑफ इंडिया आर सेलिब्रेट इन इंडिया और इन दिल्ली, और इंडिया के जितने भी फेस्टिवल्स हैं जो अलग अलग स्टेट के होते हैं, रीजनल फेस्टिवल है और रिलीजियस फेस्टिवल है या नेशनल फेस्टिवल, सभी फेस्टिवल जो है दिल्ली में सेलिब्रेट किए जाते हैं। द इम्पोर्टेंट वंस आर द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, द गांधी जयंती, होली, दिवाली, दशहरा, राखी, लोहरी, ईद, मुहर्रम, गुरु पर्व, क्रिसमस, पोंगल, ओणम, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा एंड अदर्स। फूलों की सैर is a special festival celebrated jointly by the people of all religions, और ये सारे फेस्टिवल जो है दिल्ली में सेलिब्रेट किए जाते हैं, लोग मिलजुल के इन्हें मनाते हैं। आवर कैपिटल इज कन्फ्लुएंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हमारी जो कैपिटल है ये क्या है? विभिन्नता में एकता की एक बहुत ही अच्छी मिसाल है। ओके, तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से दिल्ली में जो है को एक मिनी इंडिया के रूप में भी हम जानते हैं, और दिल्ली में जो है डिफरेंट फेस्टिवल लोग सेलिब्रेट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। Delhi has an extreme climate. The summer are very hot and winter are very cold. जो दिल्ली का क्लाइमेट है कैसा है? ये एक्सट्रीम क्लाइमेट है। यहाँ पे गर्मियाँ भी बहुत होती हैं और सर्दियाँ भी बहुत होती हैं। यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पे क्या होता है? गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम होता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कोल्ड ब्लो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई एंड जून, और मई और जून के महीने में क्या होता है? हॉट एंड ड्राई विंड्स, जिसे क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है, वो चलती है। इट्स रिसीव रेनफॉल इन जुलाई, जुलाई में यहाँ बारिश होती है। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में यहाँ पे क्या होता है? बारिश होती है। दिल्ली इज़ अ बिग बिजनेस सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया का ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेस सेंटर भी है। इट्स टोटल पॉपुलेशन इज़ नाउ मोर देन 1 करोड़। देखिए दिल्ली की जो टोटल पॉपुलेशन है आज 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। टूरिस्ट, ट्रेडर,
politicians from all over the world are always willing to come to Delhi, the heart of India। और ट्रेडर्स हों, टूरिस्ट हैं या पॉलिटिशियंस हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं दिल्ली में, जिसे क्या है दिल्ली, द हार्ट ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, इंडिया का दिल है। तो यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं, कोई काम करने आता है, कोई घूमने आता है, कोई पॉलिटिक्स के लिए आता है। तो इस तरह से दिल्ली में लोग आते रहते हैं। सो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू द वर्कशीट। हम यहाँ क्या करेंगे, वर्कशीट बताएंगे आपको, वर्कशीट कैसे सॉल्व करनी है वो हम बताएंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।